क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति क्यों नहीं होती? क्यों बार बार वही परेशानियां लौट कर आती हैं? क्यों सपनों में सांप दिखाई देते हैं या बिना कारण भय, अस्थिरता और अशांति बनी रहती है? गरुड़ पुराण में एक ऐसा रहस्यमय विषय बताया गया है जो मृत्यु के बाद की यात्रा से भी जुड़ा है और जीवित व्यक्ति के कर्मों से भी। इस रहस्य का नाम है नाग बंधन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाग बंधन क्या है, गरुड़ पुराण इसे कैसे परिभाषित करता है, ये बनता कैसे है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे मुक्ति का मार्ग क्या बताया गया है। ये वीडियो केवल जानकारी नहीं है, ये आत्मचिंतन का अवसर है। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो डराने के लिए नहीं है, बल्कि समझाने और चेतना जगाने के लिए है। गरुड़ पुराण को अक्सर मृत्यु के बाद का ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये जीवन को सही दिशा देने वाला ग्रंथ है। गरुड़ पुराण में कर्म, पाप, पुण्य, आत्मा की यात्रा और अदृश्य बंधनों का विस्तार से वर्णन है। नाग बंधन उन्हीं बंधनों में से एक है, एक ऐसा बंधन जो आत्मा को भी रोक सकता है और जीवित मनुष्य को भी। इस वीडियो में हम नाग बंधन को डर के नहीं, समझ के दृष्टिकोण से देखेंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर जीव अपने कर्मों के साथ जन्म लेता है और उन्हीं कर्मों के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो केवल पाप नहीं होते, बल्कि बंधन बन जाते हैं। नाग भारतीय परंपरा में सिर्फ सांप नहीं है, नाग शक्ति के प्रतीक हैं, प्रकृति के रक्षक हैं और कई बार न्याय के माध्यम भी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने नागों का अपमान किया, उन्हें कष्ट पहुंचाया या नागों से जुड़े कर्मों का उल्लंघन किया, तो उसका कर्म नाग बंधन में बदल जाता है। ये बंधन सूत्र की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरह होता है, एक अदृश्य गांठ जो आत्मा के साथ जुड़ जाती है। जैसे कोई भारी पत्थर नदी में बहती लकड़ी को रोक ले, वैसे ही नाग बंधन आत्मा की गति को रोक देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसी आत्माएं यमलोक की यात्रा में भी कठिनाइयों का सामना करती हैं, और यदि आत्मा को मुक्ति न मिले तो उसी बंधन का प्रभाव वंश, संतति और जीवन पर पड़ सकता है। नाग बंधन के लक्षण। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पहचाना जाए कि नाग बंधन का प्रभाव है या नहीं। गरुड़ पुराण संकेतों की बात करता है, स्पष्ट घोषणा की नहीं। लगातार जीवन में रुकावटें आना, अकारण भय और बेचैनी, सपनों में बार बार सांप दिखाई देना, विशेषकर काटते हुए या पीछा करते हुए, घर में शांति न रहना, संतान से जुड़ी समस्याएं या पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसे दुखों का दोहराव। कुछ लोग कहते हैं ये सब संयोग है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है संयोग नहीं, संकेत। नाग बंधन हमेशा नकारात्मक घटनाओं से नहीं, कभी कभी असफलता की चुप्पी से पहचाना जाता है। जब सब प्रयास करने के बाद भी कुछ आगे नहीं बढ़ता, तो आत्मविश्लेषण आवश्यक होता है। ये समझना जरूरी है कि नाग बंधन डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए बताया गया है। मिथक, गलतफहमियां और वास्तविकता।
एक बड़ा मिथक ये है कि नागबंधन केवल काल सर्प दोष है। गरुड़ पुराण ज्योतिष से आगे की बात करता है। काल सर्प दोष ग्रहों की स्थिति है, जबकि नागबंधन कर्मों की स्थिति है। दूसरी गलतफहमी ये है कि पूजा पाठ से सब ठीक हो जाता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, केवल कर्मकांड नहीं, कर्म परिवर्तन आवश्यक है। नागबंधन से मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अहंकार त्यागे, प्रकृति का सम्मान करे और करुणा को अपनाए। सर्प केवल भय का प्रतीक नहीं, वे संतुलन के रक्षक हैं। जब संतुलन टूटता है तो बंधन बनता है, और जब चेतना जागती है तो बंधन खुलता है। गरुड़ पुराण हमें भविष्य के लिए एक संदेश देता है। यदि हम प्रकृति, जीवों और ऊर्जा का सम्मान करें तो कोई बंधन नहीं बनता। नागबंधन का अर्थ ये नहीं कि जीवन समाप्त हो गया, बल्कि ये संकेत है कि दिशा बदलनी है। मुख्य सीख यही है कि कर्म से बंधन बनता है और कर्म से ही टूटता है। डर नहीं, जागरूकता ही समाधान है। नागबंधन कोई अभिशाप नहीं है, ये एक चेतावनी है। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, समझाने आया है। यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, प्रकृति से जुड़ें और करुणा को जीवन में उतारें, तो हर बंधन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। याद रखिए, आत्मा का मार्ग हमारे आज के कर्म तय करते हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि हमारे कर्म हमारे अदृश्य बंधन बनाते हैं? अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे गरुड़ पुराण के एक और गूढ़ रहस्य के साथ। धन्यवाद।